ऑल, ठीक है। तो डोमेन नेम हम लोग यहाँ परचेज करते हैं। डोमेन नेम जनरली सर्च करते हैं कौन से अवेलेबल है, कौन से नहीं है। तो अभी देखते हैं हम लोग, अगर डिजिटल लाइव या कुछ भी नाम से सर्च करते हैं, digital live.com चेक करते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। अब देखोगे डोमेन टेकन डिजिटल लाइव डॉट कॉम ले लिए। कितने प्राइस में ब्रोकर सर्विसेज एक इसके होते हैं, लाइक कि कोई परचेज करके रीसेल करते हैं, 10,000 के आसपास, 9,959 रुपीज में सेल हो रहे हैं। या द डिजिटल लाइव डॉट कॉम है 1 रुपीज में, 1 रुपीज में नहीं है, फोर या फर्स्ट ईयर्स ओनली विद 3 ईयर्स टर्म। मतलब 3 ईयर्स लॉकिंग पीरियड होगी, तब आप 1 रुपये में परचेज कर सकोगे 3 ईयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये में आपको डोमेन मिल रही है जब आप जाओगे। तो ये जो जो डोमेन अवेलेबल है यहाँ से आप चेक कर सकते हो, आप रजिस्टर्ड कर सकते हो सिंपली अपने ब्लॉग के लिए, या आप अपना खुद का वेबसाइट यूज क्रिएट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि प्रॉपर हमारा वेबसाइट हो जिसपे हम पर्सनली उस पे अपने कंपनी एज अ फ्रीलांस या प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई भी नेम के साथ हम लोग कर सकते हैं। प्रियंका, आर यू देयर ना, आर यू लिसनिंग राइट? यस यस। ठीक है। तो ये हो गया डोमेन हम लोग यहाँ से परचेज करते हैं। मैं आप लोग को सभी को एक एक डोमेन, एक एक सर्वर सर्वर पे ऑलरेडी होस्ट करके मैं प्रोजेक्ट दूंगा कल। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि होता क्या है कैसे। अब उस पे कल से जो मैं आज बताऊंगा उससे प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करोगे पैरेलली। क्लासेस देखो, मैं बताता हूँ, मुझसे अच्छा है ना आपको यूट्यूब पढ़ा देगा, टू बी ऑनेस्ट। थीरी आपको यूट्यूब में ज्ञान ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए हूँ एज ए मेंटर, क्योंकि मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसके लिए हूँ मैं, प्रैक्टिकल करवाने के लिए हूँ। थ्योरी आप इतना देखो, रील्स में इतनी थ्योरी मिल जाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाए, लेकिन ये वर्थफुल नहीं है अनटिल अनलेस आप उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिकल नहीं करते, नॉलेज। प्रैक्टिकल नहीं करते। तो मैं यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल कराने के लिए हूँ, और प्रैक्टिस करना ही होगा आपको। अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो यहाँ लाइव करवाऊंगा, आप अपने न्यू ब्राउजर में खोल के उसको करोगे, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स क्या होता है मैं बताता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए 2 मॉनिटर रखते हैं। एक मॉनिटर में, चलो मैं बता रहा हूँ, एक मॉनिटर में आप कर रहे हो, अगर ये पॉसिबल होगा तो आप लोग कर सकते हो, नहीं हुआ तो दैट्स फाइन। ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, ये डोमेन का तो आइडिया थोड़ा हमें आ गया, इतना ही। देखो हम लोग क्या है ना, टू बी ऑनेस्ट, जैसे हमारे एक स्टूडेंट है अंशु है, वो गए थे इंटरव्यू के लिए, कार देखो में उसने क्रैक कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट। अंशु, कैन यू टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस? अंशु, आर यू हियरिंग मी? कैन यू हियर मी? हेलो अंशु। हेलो। हाँ, यस सर। मैं ये इसका एक्सपीरियंस ये खुद ही बताएगा। फॉर्चुनेट भी कहेंगे, अनफॉर्चुनेट भी कहेंगे। फॉर्चुनेट ये कहेंगे कि ये जस्ट 2 मंथ्स में इसने 3 जॉब क्रैक कर ली, एक कार देखो में क्रैक किया है। बट अनफॉर्चुनेट कहेंगे कि इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण से ऑफर लेटर मिलते मिलते रुक गया। तो तुम बताओगे अपना एक्सपीरियंस, मतलब जो मैंने सिखाया, लाइक जो बताया उस बेसिस पे तुमने कैसे, लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एग्जीक्यूशन खुद को करना होता है मेनली, और आपने मेंटर दिया था उस टाइम पे। अगर इस तो अपना उसके लिए वीडियो ऑन कर लोगे, नेट सही है ना तुम्हारा? नहीं सर, मैं फ्लक्चुएट हो रहा है मेरा, आपकी वॉइस पे क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, फ्लक्चुएट हो रहा, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, गो एट। मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, तुम्हारी आवाज़ क्लियर है। जी सर। और सरकार देखो के बारे में कुछ बताना है आपको कि क्या था वहाँ पे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्ट लाइक थोड़ा मोटिवेशन के लिए, कि जो मैंने प्रैक्टिसेस तुमसे करवाए हैं, उस प्रैक्टिसेस से जो कॉन्फिडेंस आया, जो तुमने क्रैक किया कार देखो जॉब में, लाइक इसके पहले भी तुमने 1 मंथ कोर्स करके ही एक जॉब पाई थी। तो मतलब क्या प्रैक्टिकल का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये बताना है, या जो तुमने लर्निंग की है मुझसे, प्रैक्टिसेस की है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? सर अभी आपने बताया कि कोर्स यूट्यूब से जा सकते हैं, बट ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थियोरटिकल नॉलेज कोई काम नहीं है इसमें। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सब कुछ आना चाहिए काम करना। तो वो सब चीज़ों के लिए मेंटर चाहिए जो आपने प्रोवाइड कराया था। तुमने जो जॉब ये मतलब क्रैक की, इंटरव्यू क्रैक किया, तो मतलब क्या कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस?
जो लर्निंग हुई थी वो रियल में तुम्हें हेल्पफुल हुई क्रैक करने में? सर और सर तभी अगर कार देखो एमएनसी एक, तभी क्लियर क्रैक हो पाया हो। क्या क्या? सर कार देखो एक एमएनसी है, करेक्ट। तो वो उसका इंटरव्यू तभी क्रैक हो पाया था, वहाँ पे जो जॉब उनको रिक्वायरमेंट थी, वर्क हम्म। रिक्वायरमेंट तभी कंप्लीट हुई थी जब यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल कराया था। ओके। थियोरेटिकल नॉलेज यूट्यूब से भी ले सकते थे। करेक्ट करेक्ट। और हाँ, जैसे एक चीज और है, इसने एक जगह और इंटरव्यू दिया था किसी कंपनी में। तो उसने देखो इंटरव्यू लेने वाले भी, मैं नहीं कहता हूँ कि वो कंपनी के एक एम्प्लाई होते हैं। मैं 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से लेकर डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर तक जॉब किया हूँ। बड़े छोटे कंपनी से लेके बड़े कंपनी तक। मैंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की है, कंपनी चला भी रहा हूँ, और मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं। तो कहने का मतलब होता है ना कि जो सामने इंटरव्यू, जैसे एक बंदे ने इससे कहा कि वर्ड प्रेस बनाना डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। अग्री। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर आपको वेबसाइट के बारे में पता ना हो तो आप अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। एज ए डिजिटल मार्केटर मैनेजर काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको एज ए डिजिटल मार्केटर मैनेजर लीड काम करना होता है, तो आपको मल्टीपल वर्टिकल देखनी होती है। उसमें एक आ जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, या हमारा एड कैंपेन्स रन करने का। उस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है लैंडिंग पेज पे। जब तक आपको लैंडिंग पेज का प्रॉपर पता ना हो, कंटेंट पता ना हो कि लैंडिंग पेज कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, लैंडिंग पेज पे हम लोग क्या क्या चीजें रखते हैं, तब तक आप प्रॉपर कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, एनीवे मेरा मतलब कहने का मतलब था कि जो अभी मैं आपको वर्ड प्रेस में सिखाऊंगा, तो एज ए वर्ड प्रेस डेवलपर नहीं बनोगे आप, एज ए वर्ड प्रेस डिजिटल मार्केटर बनोगे। मतलब आपको इतना आना चाहिए कि कभी जरूरत पड़े तो आप कंटेंट चेंज कर लो, थोड़ी सी लैंडिंग पेज अगर जरूरत, अगर आप छोटे कंपनी में गए या अपना खुद की कंपनी स्टार्ट की हो फ्यूचर में, तो आप इतना हो कि एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बना सको। अब मैं लैंडिंग पेज की बात इतना कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज है क्या, कोई बता सकता है? जो जानते हैं प्लीज, मतलब मेरे क्लास पहले लैंडिंग पेज के किए वो नहीं बोलना। जैसे मैं आदित्य आपसे सुनना चाहता हूँ, लैंडिंग पेज के बारे में आइडिया है क्योंकि आपने जॉब भी किया है। सर आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन जो भी वेबसाइट पे हमें दिखता है ना, जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमें जो रिजल्ट आती है दैट इज द लैंडिंग पेज। एग्जैक्टली exactly। मतलब कोई भी कैंपेन, कैंपेन मतलब हो गया एक पर्टिकुलर हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस के। ठीक है। तो प्रोडक्ट जो सर्विस या प्रोडक्ट का हम लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं उसके बारे में ऑल डिटेल्स हमें सिंगल पेज पे मिल जाती है। ऑल डिटेल्स, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। रिया समझ रहे हैं ना आप? यस सर। ठीक है। डिटेल्स उसके उस पेज पे मिल जाती है। आप लोग को लैंडिंग पेज बनाना है रियल टाइम में, और उस पे कैंपेन चलाना है। तो इसीलिए लैंडिंग पेज का सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने शायद डेमो क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि लैंडिंग पेज सिंपल, लेट अस सपोज दैट अगर कोई भी आप बताओ, कोई भी कीवर्ड्स बताओ, मैं सर्च करता हूँ, अब देखता हूँ उससे रिलेटेड ऐड चल रहे होंगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो बताइए रिया, कोई भी कीवर्ड्स आप बताइए, या प्रियंका आप बताइए कोई। हाँ। हाँ। सैमसंग। हाँ। तो सैमसंग फोन। कौन, कोई मॉडल, कोई भी फोन। अच्छा, तो ऐसा लिख सकते हैं बेस्ट। बेस्ट। हाँ, स्मार्ट बेस्ट स्मार्टफोन्स 2000 इन 2024। स्मार्टफोन इन, ऐसा करते हैं ना, अंडर, हाँ। लोग इस तरह सर्च कर रहे हैं ना, अंडर 30,000 देख लेते हैं। 32। ठीक है। ये देखो, अब ये क्या है कि कुछ कुकीज के कारण एड्स मुझे शुरू में नहीं दिखे हैं। ठीक है, बट ऐड दिखेंगे, मैं थोड़ा नीचे सर्च करता हूँ। ठीक है, ऐड से मतलब नहीं है, यहाँ पे दिख गया, चलो ठीक है, ये है। अब ये मोटरोला एज, इस पे क्लिक किया, ये एक प्रोडक्ट है। अब जब इस पे क्लिक करते हैं और प्रॉपर मैं जाता हूँ, किस पे जाता हूँ, इसके पेज पे आ गया। अब ये देखो, इस पेज पे गया ना, इस प्रोडक्ट के बारे में ही डिस्क्राइब्ड है। टोटली जो एक्सप्लेन हुआ है ये प्रोडक्ट के बारे में ही है। तो दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। ये प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज हो गया।
इस प्रोडक्ट के बारे में ही ऑल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके। ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ स्क्रीन। एक सेकेंड, कोई, ठीक है। ठीक है, तो ये इस प्रोडक्ट के बारे में देखोगे ऑल इंफॉर्मेशन है। अब ले लेते हैं हम लोग कोई सर्विस का। तो सर्विस का लेंगे तो उस सर्विस से रिलेटेड ही हमारे डिटेल्स होंगे, तो दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। सिंपली समझने के लिए हमें अभी ये समझना है कि लैंडिंग पेज एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ऑल। देखो, आप लोग को अगर नोट बनानी होगी ना, तो इसी में, क्योंकि नोट लिख सकते हो, कोई ज़रूरी है नहीं अगर आपको अपने वर्ड में लिखना है, जैसे आदित्य लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो, बट करते करते आपको आ जाएगी। हाँ, बट आप जब नोट करते हो तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि आपने क्या क्या आपको करना है ये चीज। प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो डिटेल्स हमें, और ऑल डिटेल्स इन्फॉर्म, क्योंकि मैं बहुत लेमेन की तरह एक्सप्लेन करूंगा। मैं मतलब प्रोफेशनल वर्ड्स या एमबीए किए हुए, मैं एमबीए नहीं किया हूँ तो मुझे वो नॉमेनक्लेचर भी नहीं आती है। मैं पूरा लेमेन की तरह एक्सप्लेन करूँ जो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, फिर आप अपने लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करके आप एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो लैंडिंग पेज प्रोडक्ट या सर्विस के डिटेल्स इस पेज पे रहते हैं, सिंपल। ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज। ठीक है, अब हमारा एक देखो, सर्वर क्या होता है। सर्वर आप लोग को पता होगा, सर्वर पता नहीं होगा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिंपल होती है कि हम लोग रेल रेल कहाँ पे चलती है, रेल ट्रेन, उसके लिए ट्रैक बनी होती है, ट्रेन की पटरी होती है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। बस ट्रेन हमें रोड में चलती है। तो सिंपल समझ लो, कोई भी वेबसाइट को चलाने के लिए हमें ऑनलाइन स्पेस चाहिए, तो वो ऑनलाइन स्पेस सर्वर कहलाती है, सिंपल लैंग्वेज में। जहाँ ऑनलाइन स्पेस है, जहाँ से हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं, है ना। वेबसाइट वेबसाइट जनरली होती है, वेब पेजेज होती है। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट, एनीबॉडी कैन टेल मी वेबसाइट क्या होता है, सिंपल। सर जहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस के प्रोडक्ट्स को प्रमोशन या सेल किया जाता है या फिर ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। करेक्ट, हाँ, वेबसाइट मतलब सिंपल हो गया, कलेक्शन ऑफ पेजेज हो गया, जो हमारे जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है, वो कलेक्शन ऑफ पेजेज हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं लाइक होम, अबाउट अस, सर्विस, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, करियर, कॉन्टेक्ट अस, कुछ भी चीजें पेजेस हो गए ना हमारे, तो उसी के कलेक्शन ऑफ पेजेस को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, वेब। वेबसाइट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ पेजेस, सारे पेजेस मिला के होते हैं। अब कलेक्शन ऑफ पेजेस होते क्या है, होम हो गए, होम मतलब मेन पेज हो गया। ठीक है, फिर अबाउट अस होता है। ठीक है, फिर हमारा प्रोडक्ट हो गया या सर्विस हो गया, मीन्स वॉट एवर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, फिर हमारे कॉन्टेक्ट अस हो गए। टर्म्स ऑफ यूज। हाँ, टर्म्स ऑफ यूज हो गए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेजी। प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी, पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट होती है ऐड चलाने के लिए हमें। ठीक है, ये जनरली हमारा ये कॉमन पेजेस होते हैं, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्रोडक्ट, सर्विसेज। और तो ये जितने सारे, होम एक पेज होते हैं, अबाउट अस एक पेज होते हैं, प्रोडक्ट सर्विस एक पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस, सॉरी, एक पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसीज एक पेज हो गया। तो ये सारे पेजेस को मिला के दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट जनरली क्या है, प्रियंका आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं इस पे। प्रियंका, कैन यू हियर मी ना। Yes, yes, yes. हाँ, आप आ गए क्या वेकेशन से। Yes, sir. ठीक है, मतलब अभी आप प्रॉपर आप नेटवर्क पे हो ना। Yes. ठीक है, ओके। तो Website is वेबसाइट, like, collection of the pages, web address, and कोई थीम या सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर हम कर रहे हैं, जैसे उसका भी एक कोई जो पेजेस होते हैं,
that kind of website. ओके, ऑलराइट, यस, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों को पता चल गया कि डोमेन क्या है, सर्वर क्या है, और वेबसाइट क्या होती है। अब देखो, हम लोग सर्वर है ना, प्रोवाइडर कंपनीज होती है, जैसे होस्टिंगर। होस्टिंगर थोड़ा बहुत ही इजी, कॉस्टली, मतलब चीप कॉस्ट में अच्छे सर्विस के साथ मिल जाते हैं। इसके अलावा भी हमारा होस्ट गेटर है। मैं पहले होस्ट गेटर यूज करता था ज़्यादा, ठीक है। अब क्या है कि जब से होस्टिंगर आई मार्केट में, तो होस्टिंगर यूज करने लगे, थोड़ा सा प्राइस इसका कम है, ठीक है। और भी दो तीन कंपनीज है, बट होस्टिंगर, होस्टगेटर सब क्या है, सर्वर प्रोवाइड करती है। जनरली दे आर प्रोवाइडिंग द सर्वर टू रन द वेबसाइट, ठीक है। तो हमारा हो गया कि हम लोग सर्वर जो परचेज करते हैं, सर्वर जो परचेज करते हैं वो होस्टिंगर से करते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा इसी से रिलेटेड, लेकिन प्रोजेक्ट देने से पहले आप लोगों को एक मैं तो पहले एक लैंडिंग पेज बनवाऊंगा, आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा, उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आपके इंटरेस्ट जानना है। क्योंकि इंटरेस्ट इस पे इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब आप वेब पेज बनाते हो, अगर आपको उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से आपको अगर इंटरेस्ट है, तो आप कंटेंट क्रिएट करने में काफ़ी इंटरेस्ट लाओगे अपने आप में। so that is going to help you to create the content, to create the web pages। तो आप पहले स्टार्ट करते हैं प्रियंका से। प्रियंका, आप बताइए, आपको किस तरह का प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, जो आपने पहले शायद बताया भी है मुझे। Basically, my website is related to right now. It's या इट्स related to easy goods. तो वो एक्सपोर्ट में है, होम डेकोर फर्निशिंग करेक्ट, वो एंड तो शॉप। हाँ, सेकंड, सेकेंड। हाँ, सेकंड जो मैं प्रोजेक्ट लेना चाहूंगी दैट शुड बी रिलेटेड फ्रॉम द आईटी। ओके, ठीक है, आईटी का मैं आपको देता हूँ ये प्रैक्टिस करने के लिए। आईटी रिलेटेड इट विल बी लाइक दैट, काइंड ऑफ आईटी सर्विसेज, आईटी ठीक है। सर्विस, करेक्ट। ओके, सर्विसेज, इस पे सारे इंक्लूड हो जाएंगे, वेब डेवलपमेंट से लेके मार्केटिंग तक चीजें, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। रिया, आपका इंटरेस्ट बताओ। देखो, ये इस पर्पज से है, ये लाइव प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब लाइव प्रोजेक्ट काइंड ऑफ, मतलब जो रियल टाइम प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे ना, जो कंपनीज के हो गए, या जो रियल टाइम हम लोग लीड जनरेट कर, वो अलग है। ये एक प्रैक्टिस पर्पज से होगा, जो इसी से रिलेटेड आपको वेबसाइट बनानी होगी, और इसी से रिलेटेड फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे कंटेंट के थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की मेथड सीखेंगे। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब गूगल पे हम लोग रैंक कैसे करते हैं ये साइट को। तो प्रैक्टिस इसी पे होगी हम लोगों का, ठीक है। रिया, आप बताइए। अच्छा रिया, मैं सर आई आपका इस स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या, यही है ना आप? यस सर, नहीं सर, इट्स करेक्ट, RIY, इट्स हाँ, ओके, क्योंकि एक और रिया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप करेक्ट बताइए। सर। I want to start with fashion boutique वाला कुछ, like फैशन I, बुटीक, yeah fashion गॉट इट, गॉट इट, मुझे आप boutique। बताए थे उस समय डेमो, मुझे याद है। अच्छा अंशु, हैव यू रिमेम्बर दैट राही एक वेबसाइट बनाया था, उसका पता है क्या आपको, क्या डोमेन था? कोई टेलर करके था, डू यू रिमेम्बर दैट? करीना टेलर। हाँ, क्या चीज? करीना टेलर। अरीना, करीना। मैं आपको चैट करीना, पे लिखा है। हाँ करीना, ठीक है, नहीं मेरा है इस पे हिस्ट्री होगा। तो इस तरह बुटीक काइंड ऑफ, राइट? यस ठीक है ना, ये मेरे ही स्टूडेंट ने बनाया, जैसे ये बुटीक का हो गया, गैलरी हो। सर, दिस इज डिफरेंट। जैसे बुटीक है, मुझे एक न्यू वेस्टर्न स्टोर, मतलब उससे ही रिलेटेड हो जाएगा वो, मतलब फैशन से ही रिलेटेड है। दिस इज अ बुटीक एंड लाइक मुझे एक थ्रिफ्ट स्टोर कुछ इस टाइप का ओपन करना है। तो आई थिंक ये वाला जो है ये एक थोड़ा ट्रेडिशनल में है, कुछ हाँ ऐसा हाँ, है, मतलब वो वाला एक। बाकी ठीक, सेम ही रहेगा, वो चीज तो सेम ही है ना, करेक्ट कैटेगरी करेक्ट, सेम है। ओके, कैटेगरी सेम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
दैट्स फाइन, ठीक है। आप आदित्य किस टाइप का करना चाहोगे? एक्चुअली मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म पे करना चाहूंगी, दैट्स इंडिया, नाइस, मतलब जैसे माउंटेन से रिलेटेड। वेरी गुड। क्योंकि लाइक ये भी एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा, है ना, लाइक आज मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, कल आप लोग सेम प्रोसेस करोगे मेरे सामने, और प्रोसेस करके आप लोग एडमिन पैनल खुद बनाओगे। ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। मैं सिंपल GoDaddy में जाता हूँ, और GoDaddy में जब आप लोग डोमेन परचेज करते हो, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब आप सर्च करोगे, अवेलेबल होगा वो डोमेन, परचेज करोगे। बट इस कंडीशन में मैं खुद डोमेन परचेज करके आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, और आप उस पर प्रैक्टिस करते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ डोमेन है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो रजिस्टर्ड करके रखा हूँ मैं GoDaddy में। एक हो गया ट्रेंडिंग कोर्स, हो गया यस मीडिया, हो गया डिजिटल नौकरी है, सिंपल फार्मिंग। अब एक चीज और देखो, आपको मोटिवेशन देता हूँ। अंशु, आर यू देयर? तुम्हारा 2 मंथ का काम है ना, कुछ मेहनत किए हो, थोड़ा और मेहनत करते हैं ना, तो साइट को तुम कहाँ से कहाँ ले। अब देखो ये है ना, अंशु ने ब्रांड क्लिक्स ये साइट खुद बनाई है फ्रॉम द स्क्रैच। जब इसने ज्वाइन किया ना, तो इसके सामने नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मेरी साइट को डिलीट मार दिया। अब मैं बोला कि तुम बना के मुझे दिखाना है, तुम्हें करना है, फाइन। और इसने लगभग 7 से 10 दिन के अंदर, राइट अंशु, एम आई राइट? राइट, 7 से 10 दिन के अंदर इसने पूरी ये साइट बना डाली। अब इसने साइट बनाई है, साइट बनाने के पीछे आप देखो, प्रॉपर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिजाइनर डेवलपर बन जाओ, बट इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि लैंडिंग पेज कैसे बनते हैं, हम लोग ये पॉपअप सर कैसे ग्रुप किस डालते हैं। सेंस में कहें सर? क्या? हाँ, आप कम, ग्रुप ग्रुप कर सकते हैं किस सेंस में? नहीं नहीं, कम अगेन, क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आई पूरी जी। आपने कहा कि साइट को ग्रुप कर सकते हैं दो हाँ, महीने में। थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे देखो, इसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ इसने क्या किया। अब हम लोग देखते हैं इसकी ट्रैफिक। ठीक है, सिमिलर वेव एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है, जिस पे हम लोग सर्च की विजिटर्स को चेक कर सकते हैं। और कहाँ देखो, ये गया 600 तक, ये मार्च में गया है, 535 विजिटर्स आ रहे थे पर मंथ। अब ये डाउन हो गया। बट एक और जो इसने लाइक एसीओ किया था राज ने, डिजिटल नौकरी पे, अब आप इस पे देखोगे ट्रैफिक हमारी आ रही है। तो प्रैक्टिस इस तरह करोगे, जब आप लोग साइट उसको प्रॉपर बनाते हो, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करते हो ऑप्टिमाइज। ये जितने ये ट्रैफिक आ रहे हैं ना, ये देखो आप, 1.2 थाउजेंड पर मंथ ट्रैफिक है अप्रैल में, तो ये बढ़ ही रही है। तो ये कहने का मतलब है ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रही है, सर मतलब कैंपेनिंग में कैंपेनिंग के थ्रू नहीं, ऑर्गेनिकली आ रही है, देखो उनको 1.2। काउंट नहीं करते थे जो कैंपेनिंग से इस पे आते हुए। हाँ, वो ऑर्गेनिक वाला, पेड वाला अलग। हाँ, पूछिए क्वेश्चन। सर मतलब आफ्टर, मतलब ये हम इंटरव्यूज में दिखा भी सकेंगे, राइट? मतलब हमारे जो पोर्टफोलियोज में दिखा सकते हैं, राइट? यस मैम, करेक्टली, यस, हाँ करेक्ट। ये एक हेल्पफुल होगा ना, जब आप कोई भी, आप सुनो, जैसे आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, लेटेस्ट अब कोई कैंडिडेट फ्रॉम द स्क्रैच से बना के उसे रैंक किया हुआ है, तो एक अलग लेवल का मतलब फंडामेंटल आपका इतना स्ट्रांग है, आप कोई भी साइट को रैंक कर सकते हो। ये चीजें हेल्पफुल होती है। अब इस पे आप देखोगे कि ट्रैफिक हमारा इतना 1.2 थाउजेंड पर मंथ आ रहा है, तो उसने मेहनत किया है, एसईओ किया है। अब किस किस कीवर्ड्स पे हुआ है वो भी मैं बताता हूँ प्रॉपर, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं, तो कैसे किया जाता है, इसीलिए मैं प्रोजेक्ट देता हूँ, उस पे काम करवाता हूँ। तो अंशु, तुम्हारा कहने का मतलब है उस पे थोड़ा सा एसईओ और करोगे ना ब्रो, तो अच्छा हो जाएगा ये ब्रांड क्लिक्स पे। तो चलो ठीक है, अभी तो तुम उस प्रोजेक्ट कर रहे हो डिजिटल बैंक, एक और प्रोजेक्ट कर रहा है ये लाइव प्रोजेक्ट मेरा। आपको आपको आदित्य ये पता होगा, आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग से है, तो ये प्रोजेक्ट के पीछे एक रीज़न ये है, लाइक कि अगर डिजिटल बैंक्स
पे हम लोग करके ये करना है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने सारे बैंक बीएफएस के कैंपेन होते हैं ना, उसको प्रमोट करना है, बीएफएस वाले। तो डिजिटल बैंक्स काइंड ऑफ ये साइट इसने, जैसे यहाँ पे लाइक क्रेडिट कार्ड के लिए ये सारे क्रेडिट कार्ड, लाइक इसके एफिलिएट लिंक लगा के, इसका मैं बताऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे ये बना रहा, तो ये हाँ। तो ये 3 हो गए प्रोजेक्ट हमें देने हैं। ये अंशु को ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट दिया है। और ज्योति ज्वाइन की है क्या? ज्योति है? नहीं, आई थिंक शी इज नॉट देयर टुडे। हम्म। ठीक है, नो इशूज। तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने लॉग इन किया, ये प्रॉपर कहाँ गया हमारा गो डैडी। हम्म। यहाँ पे ये डोमेन मैंने रजिस्टर्ड किए हैं, इतने सारे डोमेन देखोगे। और एक और देखो, सिमल सिंपल फार्मिंग है, ये भी अच्छा रैंक कर रहा है। हमारे स्टूडेंट ने ही 2 मंथ्स में, इसने 3 महीने हो गए इसका, ये जॉब कर रहा है ऑलरेडी। इसकी भी ट्रैफिक चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ये अच्छा है, इसका 2.7 थाउजेंड है ट्रैफिक। ये सिर्फ लाइक कंटेंट पॉपुलेट करता है यहाँ पे। ठीक है। सर ये प्रोजेक्ट्स आपने दिए या स्टूडेंट्स ने खुद से, मतलब? नहीं, ये प्रोजेक्ट मैंने, जैसे अभी इंटरेस्ट आपसे पूछा ना, उस तरह ओके। का इंटरेस्ट पूछ के मैंने वो प्रोजेक्ट दिया। ठीक है। अब क्या देखो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं मैं बोलता हूँ लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको प्रॉपर कंटेंट फॉर्म पुट करना होता है, कंटेंट पुट करना होता है, ये चीज़ें। तो ये थोड़ी सी इनटेंजिबल चीज़ें होती है। जब तक आप उसे प्रैक्टिकल में रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ उसको प्रॉपर वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाते नहीं हो, तब तक आपको लर्निंग नहीं होती है। तो उस कंडीशन में मैं लाइक जैसे अब आईटी सर्विसेज से रिलेटेड इनको दूंगा, प्रियंका को। तो अब ये क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड ये लैंडिंग पेज बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे उनके, प्रॉपर उसे एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। अब इसी से रिलेटेड जब कैंपेन चलाना होगा ना, तो इसमें ही कैंपेन उनको चलवाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अब ये कैंपेन इस पे चलाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इनको समझ में आएगा कि जो मैंने वेबसाइट बनाई है उस पर रियली में परफॉर्मेंस आ रही है, लीड आ रही है या आ, आ रही है, नहीं आ रही है, इनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जो वेबसाइट इनके पास होगा ये, उनके बाद उस पे जब एसीओ करेंगे, तो एसीओ करने का क्या होता है कि ठीक है, थ्योरी मैंने बताया है अब, तो उसमें प्रैक्टिसेस करनी होती है, जैसे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है एसीओ के लिए, हेडर के लिए वो कीवर्ड, पहले कीवर्ड एनालिसिस करनी हो। तो सारा प्रैक्टिकल जब करते हो ना, तो ये मैं ही देता हूँ, और मैं गाइड करके आपको एक टेंजिबल चीज़ें के रूप में, जैसे आदित्य ने बताया कि आपके पास इन हैंड एक एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे, आपको दिखाने के लिए भी हो जाएंगे कि आपने ये काम किया, रेदर देन कि आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा मुझे आता है, मुझे आता है और मैंने ऐसा किया है। तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है आपको नेक्स्ट जॉब लेने में या कोई प्रोजेक्ट लेने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, हाँ पूछिए। सर इसमें भी चेंज कर सकते हैं अगर ऐसे इंटरेस्ट हो और कुछ भी, जैसे अगर मेरे को, जैसे आईटी सर्विसेज है तो उसमें मैंने देखा है कि काफी सारी जॉब्स काफी होती हैं, तो आईटी का भी मुझे सीखना है। लेकिन उससे पहले एक जैसे फैशन या कुछ जैसे ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना, स्किन प्रोडक्ट्स का एक मेरे को वेबसाइट, मतलब वैसा कुछ भी बनाया तो मैं वो चेंज कर सकती हूँ अभी? एग्जैक्टली exactly, आप कर सकते हो। आप फैशन है ना, हाँ। फैशन से करो। क्योंकि ओके। ये नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट है, जैसे आप फैशन ओके। में आपका हैंड आ जाएगा ना, तो मैं खुद प्रोजेक्ट देता हूँ। जैसे अंशु का है, अंशु ने ब्रांड क्लिक्स बनाया, फिर डिजिटल बैंक्स बनाया, फिर लाइक दूसरे प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट वो भी उनको उसको दे देंगे बनाने के लिए। जैसे मेरे एक ओके। स्टूडेंट राही है, तो उसने मल्टीपल 3-4 प्रोजेक्ट पे काम किया है। अब उसकी क्या है, 3-4 प्रोजेक्ट पे अब इतनी मास्टरी हो गया कि वो एज ए मैनेजर ही जॉब जा रहा है।
जयपुर में, लाइक शायद अभी ज्वाइनिंग आई नहीं है उसकी, बट उसकी सैलरी 35,000 के आसपास कंफर्म हुई है। मेरे मेरे पास वेरिफिकेशन कॉल भी आए थे। तो ओके। जयपुर में 35,000 कोई ट्रेनिंग लेके, जिसे डिजिटल का डी नहीं पता हो, 3 महीने में कर रहा है, तो दैट इज रियली ऑसम कह सकते हैं। तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम करते हो। एक तो पहले मैं आपको अभी क्या जो दूंगा ना, उस पे आपको डेट योर हैंड, मतलब आप अपने आप को प्रैक्टिस करना है। खराब बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट जैसे आप करते करते 1 2 दिन 3 दिन के बाद आप मास्टर हो जाओगे। फिर दूसरे प्रोजेक्ट दोगे तो सारा जैसे आप नोट करके रखे हो प्रोसेस, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, दूसरे प्रोजेक्ट को बनाना, फिर उसके बाद आप खुद बनाने लगोगे ऑटोमेटिक, और मैं देता जाऊंगा, आप बनाते जाओगे प्रोजेक्ट, इस तरह का। तो आप फैशन से इसलिए स्टार्ट करो क्योंकि ओके। आपका इंटरेस्ट है, तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि ओके। थोड़ी सी तो बोरिंग होगी, टू बी ऑनेस्ट। कोई नई चीज होती है ना, नए रास्ते में मतलब जाना, लाइक फर्स्ट दिन अगर कोई नए जगह में जाता है, सारे रास्ते नए होते हैं, तो अभी तो आपको लगेगा कुछ चीजें कि यार ये क्या है, पहली बार देख रहे हो तो स्ट्रेंज लगेगा ये थोड़ी सी। फिर जब करते करते रहोगे लगेगा तो ये बहुत ईजी है। अब अंशु क्या है, जब फर्स्ट डे ये क्लास में था, सेकेंड डे तो ये कह रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं रोबोट हूँ, आप बताते जा रहे हो, मैं करता जा रहा हूँ। बट आप पूछो इससे कि कोई भी वेबसाइट या कुछ भी, लाइक सोशल मीडिया, ही इज परफेक्ट, ही इज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अब देखो, मैं यहाँ डोमेन का, लाइक डोमेन में जो रजिस्टर्ड किया हूँ, डोमेन रजिस्टर्ड करना एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह होता है। अगर आपको करना है तो आप प्रैक्टिस प्लीज अपने से कर लेना, बट रजिस्टर करने फाइनल पेमेंट करना होता है। तो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, गोडेडी सर्च करो। क्योंकि देखो, जब आप कोई भी काम, छोटा सा छोटा काम, टू बी ऑनेस्ट, आप अपने हैंड से करते हो ना, तो अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो ये आप करना, एक असाइनमेंट है कि आप गोडेडी में जाके कम से कम मल्टीपल डोमेन सर्च करना। रजिस्टर करो या नहीं करो, आप मल्टीपल डोमेन सर्च करना। जैसे फैशन से रिलेटेड है आपका, तो फैशन से रिलेटेड फैशन वर्ड ही डाल के देखो कि क्या अवेलेबल है। fashion.guru अवेलेबल है, ये नहीं, ऑनलाइन सेल स्कीम साइट, ये सब जनरली हम लोग .com या .in, ये देखो प्रीमियम fashioncom.com, 8,66,000 में अवेलेबल ये। अब देखो, जैसे मैं अगर लेटर सपोज दैट डिजिटल डिजिटल से कोई डोमेन परचेज करता हूँ, परचेज करने का प्रोसेस देखता हूँ। डिजिटल इंडिया सर्च करते हैं। ये नहीं है, कौन अवेलेबल है, डिजिटल इंडिया ऑनलाइन .in। चलो ठीक है। तो अब ये जैसे इसको ऐड टू कार्ट करोगे आप, तो ऐड टू कार्ट करोगे इजली। ये आप लोग करना है, बहुत लगेगा कि ये है कुछ नहीं, बहुत इजी है, बट आप करोगे ना, तो आपको करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो इसको देखते हैं, गेट इट करते कोई ना। साइन ही नहीं क्या ये हमारा? यहाँ पे देखो, एक क्रिएट अकाउंट करना होता है। जब फर्स्ट में करोगे आप, डोमेन सेलेक्ट करके क्रिएट माय अकाउंट, तो व्हेन यू क्रिएट अकाउंट डेफिनेटली यू नीड टू रजिस्टर थ्रू योर जीमेल। जीमेल के साथ करना, कंटिन्यू विद जीमेल। जो आपकी जीमेल आईडी जो आपकी पर्सनल यूज करते हो, उस पे डालोगे ईमेल आईडी यहाँ पे, एंड पासवर्ड डालोगे, एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद डोमेन सेलेक्ट हो जाएगी, और साथ में आपको पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है वो सब, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डोमेन दूंगा, खुद दूंगा। ठीक है। जैसे आप रजिस्टर्ड करते हो, जब डोमेन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हो जाती है, तो प्रोसेस मैं बताता हूँ। मैं आपको डोमेन कल करके मैं दिखाऊंगा।
रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे मैनेज डोमेन, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, और मैनेज डोमेन पे आप लोग क्लिक करते हो तो एक डीएनएस कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर होता क्या है, अब बताओ। देखो सिंपल क्या होता है, डोमेन हमने परचेज किया है गोडेडी से, ठीक है। आप जब गोडेडी से परचेज करते हो ना, तो वो रिडायरेक्ट भी गोडेडी में होता है, तो गोडेडी का सर्वर होता है, ठीक है। तो जनरली गोडेडी पे रिडायरेक्ट होगा कि यू हैव रजिस्टर्ड अ गोडेडी का सर्वर होगा। बट अगर आपने गोडेडी से किया है डोमेन परचेज, और सर्वर परचेज कहाँ से किए हो आप, होस्टिंगर से। होस्टिंगर से आपने सर्वर परचेज किया है, आपके सर्वर, तो आपको दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करने होंगे, कनेक्शंस। तो कनेक्शंस कैसे करना होगा कि गोडेडी वाले डोमेन के सर्वर को हटा के होस्टिंगर के सर्वर को ऐड करना होता है यहाँ पे डीएनएस पे, डोमेन नेम सर्वर पे। अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू हियर, यू विल गो टू मैनेज डोमेन। मैनेज डोमेन पे क्लिक करोगे, लोड हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे नेम सर्वर है, नेम सर्वर क्या हो गया कि आपका सर्वर कहाँ पे है उसे पॉइंट करना होता है। अब देखो जनरली क्या है कि आप जिस सर्वर से परचेज करते हो ना, जिस डोमेन से, जैसे गोडेडी, तो उसी के सर्वर होते हैं, बट यहाँ पे जाके हम लोगों को चेंज करना होता है नेम सर्वर। ये नेम सर्वर, नेम सर्वर पे हम लोग ये आईपी ऑलरेडी सर्वर देता है। जैसे मेरा सर्वर है, अभी आपको यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पैरेलली एवरीबॉडी विल डू दैट वन। तो ये होस्टिंगर पे आप जाओगे तो ये जो हमारा नेम सर्वर है, उस पे हम लोग नेम सर्वर पे होस्टिंगर का आईपी इंडिकेट कर देते हैं। लॉगिन करता हूँ, मैं अपने जीमेल से लॉगिन कर रहा हूँ। अब देखोगे यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करते कितने सारे वेबसाइट पोस्ट है। नहीं, पहले ये हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं इसका आईपी एड्रेस, जो नेम सर्वर का है, ये डीएनएस। तो कोई भी डोमेन है, जब हमारा ये सर्वर है, इसको इंडिकेट करते हैं यहाँ से, तो रीडायरेक्ट हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन नहीं भी है। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर मान लेते हैं आप फोन लगा रहे हो, अगर मैं फोन अंशु को लगा रहा हूँ, तो अंशु का मोबाइल नंबर डायल करना होगा, तभी कनेक्शन बिल्डअप होंगे। सिंपल कहने का मतलब है, हमारा जो डोमेन जिस कोई भी कम नेम से खरीदा हूँ, गोडेडी से खरीदा हूँ, अगर सर्वर हमारा होस्टिंगर में, तो होस्टिंगर का ही ये नेम सर्वर यहाँ पे जाके हमें अपडेट करनी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं समझ रहे हो प्लीज पूछो मुझसे। आप लोग नहीं समझ रहे हो तो पूछना जरूरी है, क्योंकि बिना मेरे को प्रैक्टिस एक किए। बार फिर से आप बताएंगे सर, मैं मतलब जैसे कि अगर हम पहले मैनेज डीएनएस पे जाते हैं एंड हम्म। देन नेम सर्वर पे जाते हैं, नेम सर्वर पे जाने के बाद वहां से जो हमें मतलब चेंज जैसे करते हैं, एनएस चेंज करते हैं। एनएस वन दिख रहा है उसको हाँ हमें मतलब नेम सर्वर पे ये जो ब्लैक नेम सर्वर लिखा हुआ है उस पे क्लिक करेंगे, राइट? हाँ, जैसे अभी ये है नेम ना, सर्वर। ऑटोमेटिक ये दिखेगा यहाँ पे गोडेडी का। यहाँ से चेंज करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। वेरी गुड ठीक है। क्वेश्चन। अब चेंज करने के बाद यहाँ पे ये पुट कर देंगे, जो हमारा सर्वर का आईपी होगा। ये अभी तो मैंने पुट करके रखा है पहले से। ये पुट यहाँ करेंगे, और ये दूसरा फिर वाला। हाँ,
जी बोलिए। होस्टिंगर पे जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, फिर यहाँ पे वहां पे हम होस्टिंगर पे जाएंगे। फिर वहाँ पे जाने के बाद हमें ये नेम सर्वर का नाम मिल जाएगा। ये नेम का सर्वर का लेने के होस्टिंगर बाद में कहाँ पे हमें ये डोमेन में जाना है, राइट? करेक्ट डोमेन में जाना है। निकॉन डोमेन, ओके ठीक है। फिर डोमेन में हमें डीएनएस नेम सर्वर मिलेगा, उसको कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद से जहाँ पे चेंज नेम सर्वर है वहां पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और वो एडिट हो जाएगा। ठीक वेरी है। गुड, अपडेट हो जाएगा। सर मुझे हाँ ये एक्चुअली जो आपने पूरा बताया है ना, ये स्टार्टिंग से एक बार मेरे को आप एक बार बता देंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इससे कंफ्यूजन मतलब वो हो रहा है। मैं रिवाइज करने के लिए बता दूं सर? करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ, हम लोग है ना डोमेन परचेज करते हैं गोडेडी से। जब ठीक डोमेन हम परचेज कर लिए, एक बार देख लेते हैं, हम लोग चले जाते हैं अपने गोडेडी अकाउंट पे। जब डोमेन परचेज करेंगे ना, तो उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और हमें डोमेन दिखने लगेगा कि हमारा डोमेन है कहाँ पे। ठीक है, मतलब डोमेन कितने रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए। पहले मैं पहले स्टार्टिंग में आ जाता हूँ गोडेडी पे। गोडेडी पे आया। माई प्रोडक्ट पे जाएंगे तो जितने सारे डोमेन रजिस्टर्ड किए ना वो सारे दिख जाएंगे। क्या, ये दिख जाएंगे। अब हम लोग मैनेज पे क्लिक करेंगे। है। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैनेज पे क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शंस लेफ्ट साइड में आ जाएंगे हमारे पास। ये डैशबोर्ड, डोमेन, मार्केटिंग, वेबसाइट, ये सारी चीज़ आ गए। ठीक है, अब हम लोग ये डोमेन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लिक करते हैं तो मैनेज डोमेन आ गया, डीएनएस आ गया, सॉरी, डोमेन नेम सर्वर, मैनेज डोमेन नेम सर्वर। अब यहाँ पे हम लोग नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये डोमेन में हम लोग गोडेडी पे सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। फिर अभी हम लोग अब इसके नेम सर्वर को चेंज करेंगे। चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमारा ये होस्टिंगर का आईपी होगा। ये आप पुट करने के बाद हम लोग आराम से सेव कर देंगे। ये पॉइंट हो जाएगा आधे घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, मतलब रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सर ठीक है। पर ये होस्टिंगर वाला अपन ने क्यों किया है, ये चेंज वेंज मतलब क्यों? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों किया? इसलिए क्योंकि जब हम लोग डोमेन परचेज करते हैं ना, तो उसका बाय डिफॉल्ट सर्वर गोडेडी का होता है। और हम लोग जनरली गोडेडी का सर्वर यूज नहीं करते क्योंकि उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। रियल टाइम की बात कर रहा हूँ। गोडेडी भी, मेरा क्वेश्चन है सर, सॉरी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तो की सर्वर की सर्विसेज अच्छी नहीं है तो व्हाई वी आर हम इतना क्यों मेहनत करें? हम होस्टिंगर से सर्वर और डोमेन दोनों परचेज कर लेते हैं ना सेम, हमें ये डीएनएस करना ही नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा। आप कर सकते हो, लेकिन क्या होता है जनरली है ना, होस्टिंगर्स मोस्टली, हम जैसे मतलब रियल टाइम में है, मोस्टली डोमेन के लिए उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं देते जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं गोडेडी में। तो हर चीज के लिए स्पेशलाइजेशन आपका वेरी गुड। अगर आप जैसे एक और ऑफर होता है जब आप लोग होस्टिंगर सर्वर परचेज करते हो या कोई कंपनी परचेज करती है, एक डोमेन फ्री में देते हो, तो उस समय आप परचेज कर सकते हो, दैट इज। तो नो नीड टू डू द एक्सरसाइज दैट टाइम, कोई चेंजेस वेंजेस करने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट आपके पास सही सब सारे चीज आ जाएंगे। बट इन केस ऑफ जो रियल टाइम, ये होता है कि हम डोमेन, जितना आज तक मैंने कंपनी में काम किया, डोमेन परचेज नेम से करते हैं या हम लोग गोडेडी से करते हैं। और सर्वर स्पेशली पहले हम लोग होस्ट गेटर से करते थे या कोई डेडिकेटेड सर्वर से परचेज का, मतलब जनरली हम लोग होस्ट गोडेडी से नहीं करते थे, तो कोई थर्ड पार्टी से ही करते थे। अभी होस्टिंगर की सर्विस बहुत अच्छी है सिंस 5 to 6 ईयर से। तो हम लोग होस्टिंगर और थोड़ा कॉस्ट में भी कम होता है। तो हम लोग ये इजली, अगर आपको क्या है कि कोई होस्टिंग मिल रही है 10,000 रुपये में या 5,000 में,
आप दूसरे जाओगे अगर GoDaddy में परचेज करोगे तो वो आपको 15,000 चार्ज करेंगे, और सर्विस भी अच्छी नहीं है। सर्विस इन द सेंस, कभी आपके साथ सर्वर में क्या होता है, अगर सर्वर स्पेस में कुछ चैलेंजेज आ गए, या कुछ सर्वर आपका कभी कभी क्या होता है, लोड हाई होने, जब आपके साइट की स्पीड कम हो जाती है, या आपके साइट पे ज़्यादा विजिटर्स आ जाते हैं, तो समटाइम्स आपने कॉलेजेस में एक्सपीरियंस किए होंगे कि साइट की खुल नहीं रही है, तो उस समय क्या होता है, उनके लिमिटेड बैंडविड्थ होते हैं, तो उस बैंडविड्थ को इमीडिएट ये इंक्रीज कर देता है होस्टिंगर। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब हॉस्टिंगर में हमें ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है इन कंपैरिजन टू GoDaddy का। एग्जैक्टली, बैंडविड्थ के साथ साथ हमारे कॉस्ट भी कम पड़ते हैं। अच्छा। सपोर्ट भी ओके। अच्छा है, सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। सपोर्ट इन द सेंस, कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से पूछ सकते हो, वो हेल्प कर देते हैं। GoDaddy में होस्ट सर्वर के लिए ऐसा नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ डाल के सेव कर देते हैं, तो ये पॉइंट हो जाता है। गॉट इट। अभी कोई डाउट हो किन्हीं को प्लीज पूछना। एक चीज है, अगर देखो पूछोगे ना आप, कोई भी डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस हमारे ठीक है, आज फर्स्ट डे तो थोड़ा समय 1 घंटे ही लूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे 1.5 घंटे भी चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 घंटे भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट हमारा क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ये क्लियर है। डोमेन हम लोग कैसे परचेज करते हैं, और सर्वर को परचेज करने के बाद पॉइंट कर देते हैं दोनों का, मतलब ये हाँ पॉइंट सर। इन द सेंस कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। अब जैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश, आज मैं थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करेंगे अपन कल। हम लोग सिंपल जाते हैं, जो डोमेन परचेज करते हैं ना, आप देखो कितना आसान है इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं, ऐड वेबसाइट। जैसे ऐड वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा एडमिन पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दे दिया, मान लेते हैं कुछ भी XYZ पासवर्ड दे दिया। नीचे देखोगे नेक्स्ट। ठीक है, अब ये आपका पूछेगा स्टोर है या ब्लॉग। जनरली हम लोग ब्लॉग रख लो, बाद में कस्टमाइजेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, प्री बिल्ड टेम्पलेट हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा सीखना है। स्टैंडर्ड थीम्स, नेक्स्ट करेंगे। स्टैंडर्ड थीम्स भी नहीं, स्कीप करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, डू यू वांट द प्री सेलेक्टेड प्लगइन्स, हमें प्लगइन्स भी नहीं चाहिए। प्लगइन्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, मैनुअली हम लोग ऐड करेंगे प्लगइन्स। मैं भी कुछ प्लगइन्स आपको दूंगा जो वर्थ रुपीज ऑफ कम से कम 5,000 का प्लगइन्स है, जो मैं फ्री दे देता हूँ। अब ये भी नहीं चाहिए, स्किप करता हूँ ये। ठीक है, अब ये डोमेन, जो डोमेन मैंने परचेज किया है ना, तो वो यहाँ पे जैसे आप पॉइंट करते हो ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ digitalnaukri.com, देखो ये, मतलब स्पेलिंग कुछ अलग डाला हूँ, digitalnaukri.com। ये अवेलेबल कैसे दिखा रहा है digitalnaukri.com। ठीक है, ये नौकरी पे सर उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है। हाँ हाँ NAU। हाँ हाँ, तो ये अब जैसे सेलेक्ट करोगे ना, तो आपका जब पॉइंट हो जाएगा तो ये दिखाएगा रजिस्टर्ड विथ यू, क्योंकि ऑलरेडी आपने IP उसका सेलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लिक करोगे, उसके बाद इंस्टॉल होना तैयार हो जाएगा साइट। जैसे इंस्टॉल होगा, आपको इस तरह का साइट में देयर इज टू थिंग्स, वन इज फ्रंट एंड एंड सेकेंड इज बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, जो यूजर्स को दिखता है। बैक एंड क्या होता है, जो हमें दिखता है। जैसे जो डिजिटल नो, जिसको हम एडिट करते हैं। एग्जैक्टली, जो हम लोग एडिट करते हैं। जैसे ये फ्रंट एंड हो गया, ये सारे फ्रंट एंड है जो हमें, यस यस अंशु। सर गलती से हो गया। अच्छा, ठीक है, ये फ्रंट एंड, ये बैक एंड। बैक एंड में क्या होगा कि जो आप चेंजेस करते हो, अब इस तरह का आपको एक पैनल मिल जाएगा बैक एंड। अब इस पे ही आपको बनाना है, प्रॉपर करना है, तो ये सारा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे, कल हम जो प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपसे पूछा है उससे रिलेटेड मैं प्रोजेक्ट तैयार करके रखूंगा, और कल आपको दूंगा, और आप लोग रजिस्टर्ड करना।
अगर हमारे पास, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, मेरे पास इससे रिलेटेड डोमेन होगा तो सही है, नहीं होगा तो लाइक वो डोमेन मैं परचेज मतलब करवाऊंगा कल, और मैं लाइक कंटिन्यू करूंगा। जो प्रोसेस आज मैंने बताया है वो प्रैक्टिकल आप लोग से कल करवाऊंगा। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को करना क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक, अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसा करना, लाइक अपने ही स्क्रीन को दो स्क्रीन में स्प्लिट कर लेना। एक देखना जो मैं बोल रहा हूँ, और एक प्रैक्टिस करना, वो होता है, या दो ब्राउजर खोल के। अंशु, डू यू नो दिस प्रोसेस राइट, हाउ टू स्प्लिट टू स्क्रीन्स? यस सर, मैं 2 मॉनिटर यूज करता हूँ कभी कभी, जब हाँ, कोई प्रोजेक्ट जल्दी करना होता है। ठीक है, कैसे करते हो बताओगे क्या अभी स्क्रीन शेयर करके? सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर में 2 मॉनिटर, मतलब जैसे खुद का लैपटॉप का मॉनिटर हो अच्छा, गया दो और दूसरा। मॉनिटर बोल रहे हो, ओके। दो मॉनिटर भी कर सकते हो, या आप एक स्क्रीन को भी दो में, मतलब सिंपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज दैट एक ये स्क्रीन मेरी दिख रही है, ठीक है, दूसरी स्क्रीन मैंने नोटपैड का खोल लिया, तो दूसरी स्क्रीन ये नोटपैड की हो गई। तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, या एक ब्राउज़र ये ले लिया हूँ मैं, ये ब्राउज़र को मैं मिनिमाइज कर लिया। एक सेकेंड, ये ब्राउज़र लिया। हाँ, इसको मिनिमाइज कर लिया हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिंपल इस तरह करके कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल, और फिर लाइक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। सो थैंक्स, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर एक हाँ हाँ, पूछिए। वो पूछना नहीं है एक्चुअली, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई ना फैशन वाली, तो मुझे वो चेंज करके स्किन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड करना है फर्स्ट। ठीक है, आप थोड़ा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि जैसे ठीक। स्किन प्रोडक्ट किस तरह का है, कोई ठीक। सैंपल आपके पास साइट होगी ना, तो मुझे कर दीजिएगा, तो मैं उसके रिलेटेड एक्सरसाइज ओके। करके, मतलब थोड़ा सा होमवर्क करके आपको बता ओके। दूंगा किस तरह का। ठीक है सर। सर मेरा ये कंसर्न था, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में, कि जो भी आपके पास प्री परचेज डोमेन हो ना, आप मेरे को वो प्रोवाइड कर दीजिएगा, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ परचेज। नहीं नहीं, मैं आई आई डोंट, तो लाइक आई टोल्ड यू कि आपको परचेज करनी ही नहीं है। मैं वो प्रोसेस बताते, वही मैं कहा कि क्रॉस चेक कर लूंगा, मेरे पास अवेलेबल होंगे, नहीं तो मैं परचेज करवाऊंगा, इन द सेंस मैं परचेज करूंगा। बट आपको जो प्रोसेस मैंने बताया ना, कि रजिस्टर हम्म। करना, नेम सर्वर चेंज करना, तो सब आपसे करवाऊँ। थैंक यू सर। सर मतलब अगर प्रिया राइट, प्रिया, अगर वो प्रियंका। जी, हम्म। प्रियंका, हाँ, हाँ, तो प्रियंका अगर स्किन से रिलेटेड कर रही हैं तो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट फैशन में भी है, सो मतलब आपको जो कन्वीनियंट लगे तो हम सेकंड प्रोजेक्ट भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। प्रियंका नहीं, रिया, रिया कर रिया। रिया, दीजिए। रिया, हाँ, यस। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट फैशन का भी है और ट्रैवल का भी है, तो पहले हम ट्रैवल या तो कर लें, फिर उसके बाद से मतलब आप जब सेकंड प्रोजेक्ट दोगे तो मैं फैशन का भी कर लूंगी। ओके। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच, बाय बाय बाय, बाय। थैंक यू।